9:30 घर पे था मैडम। उसने जो है ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत छीना-झपटी की। पैसे उसने लेने के लिए और गाड़ी की बाइक की चाबी लेने के लिए मैंने उसको मना किया है कि मुझे तेरे पे शक है, मुझे उस लड़की से मिलवा जिससे तू शादी करना चाहता है। ये बात कहने पे उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत घिनौनी हरकत की और मेरे से चाबी और पैसे, अलमारी की चाबी छीन के पैसे भी ले गया और बाइक की चाबी भी ले गया। उसके बावजूद मैडम वो 2:30 बजे दोबारा आया। उसने जो है ना फ्रिज में से दूध निकाल के पिया और मैंने बाहर निकल के देखा 2 ही मिनट में वापस चला गया। रात को 2:30 बजे? नहीं, दिन में 2:30 सुबह 9:30 बजे मेरे साथ ये हरकत करके गया। पैसे लेके गया, पैसे कितने लिए? 2.5 लाख रुपए लेके गया मैडम और बाइक की चाबी, बाइक लेके गया और मेरे साथ मतलब बहुत बदतमीजी से पेश आया, हद से ज्यादा। उसके बाद जो है ना उसने 2:30 बजे दोबारा आया, मैं सो के उठी थी तो उस टाइम वो आया तो उसने दूध पी के और 1 मिनट में वो फिर चला गया। मैंने बाहर निकल के देखा तो उसके पास बाइक नहीं थी, गाड़ी थी जिसका नंबर 3446 है। वो उस गाड़ी में आया था, उस गाड़ी से चला गया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने फोन पे बताया पापा मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा, 5 बजे तक आ जाऊंगा, आधे घंटे में आ जाऊंगा। मेरे पास उसने मैसेज भेजे, खाता नहीं तुम्हारी बाइक, लेके नहीं भागता, आ जाएगी, बाइक ही तो है, रेल ही तो है, तरह तरह के बोलता रहा मैडम मैसेज पे। मेरे हस्बैंड से अच्छे से बात कर रहा था, मेरे को अब्यूज दे रहा था। उनके मैसेज जो है ना मेरे पास सेव है हर चीज। उसके बाद मैडम नेक्स्ट डे हमें पता चला कि वो जो है ना साथ में एससी कास्ट की 2 बच्चों की माँ, एक 13 साल का लड़का, 12 साल की लड़की उस औरत के साथ भाग गया। हमने उसके ये कहा कि अगर तू उसके साथ है नहीं है तो हमें प्रूफ दे। उसने फोन बंद कर लिया था, हमें विश्वास हो गया कि वो उसी के साथ भाग गया। उसके बाद मैडम हमने 19 तारीख को वो भागा था, फिर मैडम हमने 21 तारीख को रिपोर्ट दी है पटियाला चौकी में। 21 तारीख को एप्लीकेशन दी है। आप रोइए मत। तो देख सकते हैं आपकी 40 साल की महिला है, 2 बच्चों की माँ है, 13-14 साल का उनका एक लड़का है, 11-12 साल की एक बेटी है और इस तरीके की घिनौनी हरकत, वो भी पड़ोस में, घर के घर लगता है, पड़ोस में इस तरीके की हरकत करना। और नाबालिग लड़का, 20 साल का लड़का है, उसके बच्चों के जैसा ही लड़का है ये। उसको समझाने की बजाय, उसको बच्चों की तरह उससे व्यवहार करने की बजाय इतनी शर्मनाक हरकत की है। आप देख सकते हैं, इनके आंसुओं से अंदाजा लगा सकते हैं आजकल की जनरेशन को क्या हो रखा है कि किस तरीके से माता जी रोती हुई नजर आ रही है। और इतना गाली गलौज किया है इन्होंने, मुझे बताया है सामने से कि बेटा मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं और किस तरीके से चाबी छीनी है, मेरे कपड़ों में से चाबी छीनी है, ये कैमरे के आगे नहीं बता पा रही है। इस तरीके की घिनौनी हरकत की है। कोई बात नहीं, आप रोइए मत। तो अभी पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा है? पुलिस वालों ने ये कहा है मैडम, हमने 21 तारीख को एप्लीकेशन लगाई थी तो 22 को मैंने रिसीविंग की है एप्लीकेशन की। 22 को एप्लीकेशन की रिसीविंग की है तो मैडम उन्होंने कहा कि अगर लड़की होती, नाबालिग होती, हम तुरंत एक्शन उठाते, लेकिन अब 4 दिन का प्रोसीजर है और जैसे ही नायब सैनी आ रहे हैं, नायब सैनी आएंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे। मतलब प्रशासन से मुझे उम्मीद है हेल्प करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे से अच्छे से पेश आए हैं, मेरा सहयोग दिया है, कोऑपरेट किया है पटियाला चौकी ने कि 4 दिन का प्रोसीजर है, बहुत बड़ी लेडीज है, तुरंत एक्शन नहीं उठा सकते। और दूसरी बात, आप लड़की वाले नहीं हो, लड़के वाले हो, लेकिन 4 दिन का टाइम तो होता है, प्रोसीजर है। तो अभी मैडम मैंने 21 को एप्लीकेशन दी थी, 22 को रिसीविंग की है और उसके बाद अब 4 दिन का टाइम, 26 तारीख तक मुझे इंतजार है कि पुलिस वाले जो है एक्शन लेंगे। अदरवाइज मुझे विश्वास है मैडम 99% की एक्शन लेंगे, अदरवाइज वो तो बाद की बात है। नहीं लेंगे तो डिप्टी सीएम को पेश होना, एसपी को पेश होना, वो तो बाद की बात है। पहले तो इन्हीं पे मुझे भरोसा है। तो आपको क्या कुछ लग रहा है, मतलब लड़का चला गया है क्या, उसकी जान को खतरा लग रहा है या फिर ये किस तरीके का मामला लग रहा है? मैडम ये पहले भी 1.5 साल पहले भी मेरे लड़के के साथ इसने हरकत की थी। पुलिस महिला थाने में मैंने एप्लीकेशन दी थी, इसने प्रॉमिस किया था, इसने रिटर्न में दिया था, उसका हमारे पास प्रूफ भी है कि मैं कभी बात नहीं करूंगी, कभी मिलूंगी नहीं, मैं ब्लॉग में डाल दूंगी। लेकिन मैडम इसने जो है ना फिर दोबारा से ये हरकत कर दी। अब तो हमें ये लगता है
इसने अपने हस्बैंड को भी खुद मारा है, ये मेरे बेटे को भी मरवा देगी। अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो हम तो बिल्कुल ये मान लो अब तो जीते जी मर ही रहे हैं, लेकिन वो आखिरी हिम्मत भी हमारी खत्म हो जाएगी, हम देख भी नहीं पाएंगे। तो देखो ये माता जी किस तरीके से रो रही हैं और बता रही हैं कि 1.5 साल पहले भी ये महिला इनके बेटे के संपर्क में थी, जिस तरीके से पुलिस वगैरह में कंप्लेन की और फिर पुलिस ने पीछा छुड़वा दिया था। महिला ने माफी मांग ली थी, पैसे वैसे जितने भी लिए थे उसने कहा था कि मैं आगे से कांटेक्ट नहीं रखूंगी, लेकिन दोबारा फिर से 1.5 साल बाद फिर से ये महिला इस तरीके से कांटेक्ट में आई और अब ये दोनों के दोनों घर से फरार है। हम दोनों की दोनों मैडम, अब तो मुझे 24 घंटे ये है कि मेरे बेटे को मरवा देगी। मैडम ये इसका हस्बैंड एक्सपायर होया हुआ है, ये पैसा इसको मिला हुआ है, लेकिन पैसा हमारे पास भी तो है। हम इतनी बेगैरत नहीं है, हम अपने बेटे को इतना प्यार करते हैं, उसको इतनी लाजों से हमने पाला है, उसके इतने हमने जो है ना उसने नुकसान किए सब सहन किए, लेकिन हमसे ये सहन नहीं होएगा कि हमारा बेटा 2 बच्चों की माँ को घर में लेके आई है, उससे शादी करे। और रही बात अगर वो रहना भी चाहता है उस लेडीज के साथ, तो हमें प्रूफ दो ना शादी के। अब ऐसे कैसे मान ले, हमारे पास प्रूफ भेजो ना, प्रूफ तो भेज ही नहीं रहा है कि शादी की। और दूसरी बात, हमारे 2.5 लाख रुपए, हमारी बाइक और जो माँ के साथ उसने किया है ना, एक ये मान के चलो कि कोई भी इंसान किसी के साथ कर देता तो मैं ये नहीं कहूंगी मेरा बेटा है बकस दो, नहीं, जो उसको पुलिस मिलती है, जो उसको सजा मिलती है, मैं ये कहती हूँ मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, चाहे उसकी जेल होती है तो जेल ही होनी चाहिए। तो देखो ये माता जी किस तरीके से रो रही है, मुझसे भी इनके आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। जिस बेटे को इतने नाजों से पाला, गाली गलौज किया है, मारा है, पैसे लेके फरार है, बाइक भी लेके गया है, इनके हालात देखने से नहीं लग रहा है कि इतने ज्यादा अच्छी इनकी स्थिति है, लेकिन इस तरीके की अगर हरकत की है तो कैसे बता रही हैं कि अगर उसको सजा मिलती है तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने इतना अब्यूज किया है। लेकिन वो कम से कम ये प्रूफ तो दे शादी की है या नहीं की है, कम से कम घर तो आए, बताए तो सही। उसका ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है ना माता जी? फोन बंद आ रहा है उसका, फोन बंद आ रहा है और दूसरे फोन उनके पास अवेलेबल है। और मुझे सिर्फ 24 घंटे इस बात का डर है कि उसने गलती की है तो हम उसको जेल तक करवाने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो औरत है ये एक के साथ नहीं बहुतों के साथ है। इसने अपने हस्बैंड को भी एक्सपायर करवा दिया है, ये अपने हस्बैंड को भी जब इसने एक्सपायर करवा दिया तो ये मेरे बच्चे को भी मरवा सकती है। बच्चे को भी मरवा सकती है, मतलब पहले वाले पति को मरवा चुकी है या आपके बेटे को भी मरवा सकती है। हाँ जी। जी, तो आपने जैसे बताया था कि इस महिला ने पहले भी पैसे लिए हैं आपकी कॉपी से, आप बता रहे थे। पहले भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। जब ये महिला थाने में दरखास्त दी थी मेरे को पता था कि ये जो है ना मेरे बेटे के साथ लगी हुई है, लेकिन मैं बिना प्रूफ के नहीं बोल सकती थी, क्योंकि भाई एक लेडीज का मैटर है और वो विधवा है, बिना प्रूफ के मैं बोलूंगी कैसे, इसलिए मैं बोल नहीं सकती थी। जैसे ही मुझे प्रूफ मिला मैंने जो है तुरंत एक्शन उठाया, मैंने महिला थाने में भी दरखास्त दी और मैंने इसके फैमिली मैटर्स जितने भी फैमिली परिवार से थे मैंने उनको भी बताया कि ये इस हरकत पे उतरी हुई है। और मैंने उस टाइम इसने कॉम्प्रोमाइज किया था कि मैं कभी भी बात नहीं करूंगी, मैं ब्लॉग में डाल दूंगी, मैं कोई वास्ता नहीं रखूंगी, लेकिन दोबारा से इसने चीटिंग की है, दोबारा से मेरे बेटे को लेके गई है ये। और दूसरी बात, इसने मेरे ही घर से पैसे निकलवा दिए, मेरी ही बाइक उठवा दी, मुझे ही तबाह करवा दिया, हमें ही तिल मरवा दिया है। एक बेटा, इसका भी बेटा है, इसके बेटे के साथ कोई ऐसा करे तो इसे सहन होगा? अपनी औलाद को तो सीने से लगा के घूम रही है, दूसरे की औलाद उससे छीन रही है। ये इसको कोई कहने वाला तो हो कम से कम, क्या हमारा लाश करवा दिया? इसको ये बताओ कोई ये कि हमारा इकलौता बेटा है। तो देख सकते हैं माता जी कितना रो रही हैं और बता रही हैं कि इससे पहले भी ये महिला, जैसे इन्होंने बताया था कि इनके बेटे से पहले एक वाल्मीकि समाज से एक लड़का था, उनके साथ भी बातचीत थी, फिर इनके बेटे के साथ बातचीत, और इस तरीके से न जाने कितने पुरुषों से वो बातचीत करती है और पैसे भी ले चुकी है। इनके पास प्रूफ भी है, इन्होंने बताया कि इनकी कॉपी से मनीषा नाम की ये महिला है और पैसे कई बार ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरीके की जो ये हरकत है ये काफी शर्मनाक है। माता पिता हैं, 2 ही बच्चे हैं इनके, एक बेटी है जिसकी शादी हो रखी है, एक इकलौता
बेटा है जो कि जिससे बड़ी उम्मीदें हैं और इसीलिए ये इतना जोर लगा रहे हैं कि वो बेटा कम से कम घर घर तो वापस आ जाए, जिससे भी की है कम से कम फोटो तो भेज दे या फिर हमें पता तो लगे वो कहाँ है, सुरक्षित भी है या नहीं है। यही चाहते हो माता जी? हम तो ये चाहते हैं, हमें ये पता चल जाए कि भाई जो जिंदा है या मार दिया है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं हमारे पैसे दे, हमारी बाइक दे, और जो हमारे साथ उसने बदतमीजी की है, बदसुल्की की है, जो मेरे साथ मिसबिहेव किया है, उसको पनिश मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, वो 21 साल से कम है, वो शादी कैसे कर सकता है इसके साथ? इसको कैसे जो है ना ये अपना लाइफ पार्टनर बना सकता है? किसी एंगल से नहीं बना सकता। वो एक नाबालिग लड़का है, वो उसके साथ चीटिंग कर रही है। वो सिर्फ उसको जो है ना उसके साथ जो है ना चीटिंग धोखे में झांसे में देके उसको जो है ना, मतलब उसका हस्बैंड तो एक्सपायर हो गया, उसको एक जवान लड़का चाहिए था। इस चक्कर में जो है ना उसको मिसगाइड करके बहका फुसला के उसको लेके गई हुई है। तो देखा माता जी ने कहा कि महिला जो है विधवा है, 2 बच्चों की माँ है, 13-14 साल का बेटा है और जो इनका बेटा यंग है, 20 साल का है। तो उसने बहला फुसला करके बेटे को अपने साथ लेके गई है, लेकिन कम से कम ये पता चल जाए हमारा बेटा जिंदा है या नहीं है, और जो भी सामान है, जो बेइज्जती हुई है या जो पैसे लिए हैं या जो बाइक ली है, वो कम से कम हमें वापस तो कर दे, क्योंकि इनकी स्थिति देखकर ऐसा ही अंदेशा लगाया जा सकता है या आप देख भी सकते हैं कि ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।